हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई किया होगा। हो सकता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं आपकी एसआर, शेल, उसमें अप्लाई किया हो, या हो सकता है जो पीएसयू कंपनीज हैं जैसे कि आपका बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, इसमें अप्लाई किया हो। लेकिन दोस्तों, जहां तक हम सबके साथ होता है कि प्राइवेट कंपनीज की फ्रेंचाइजीज जो हैं, हमें शायद उस पर इतना ट्रस्ट नहीं रहता, हम अप्लाई नहीं करते, या अप्लाई करते हैं तो मिलती नहीं है। और अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं तो वहां पे तो इतनी एप्लीकेशंस होती हैं कि मिलना ही मुश्किल है। उसके साथ ही साथ जो है वहां पे आपको एक अपफ्रंट जो है एक एप्लीकेशन फीस जो 10-20 हजार रुपए तक होती है, वो भी नॉन रिफंडेबल आपको पे करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, और अप्लाई करते भी हैं तो उनको नहीं मिलता। सो देखिए दोस्तों, इसी को देखते हुए आज जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं डायरेक्टली आपका रिलायंस कंपनी से है। तो रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है इंडिया में, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक जो है आपका रिलायंस कंपनी का ही है। और इसमें जो है कंपनी ने आपको जो सर्कुलर दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि वो देश भर में 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स ओपन कर रहा है। सो देखिए दोस्तों, 2000 पेट्रोल पंप जो है वो एक छोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। पैन इंडिया लेवल पे है ये, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 पेट्रोल पंप है और 50,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे 2000 पेट्रोल पंप है, तो आपके मिलने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, प्रोवाइडेड जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो आप मीट करें। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि यार अगर रिलायंस की पेट्रोल पंप अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या मेरे को उतना प्रॉफिट होगा जितना कि एक पब्लिक सेक्टर में होता है। ऐसे लोकेशन में ओपन करना पड़ेगा जहां पे आपको कंपटीशन थोड़ा कम हो। आपका पेट्रोल प्राइसेस अलग नहीं होते, लेकिन हाँ, क्योंकि लोग ज्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पहचानते हैं, उस पर ट्रस्ट रहता है, तो वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से एक ऐसे लोकेशन में खोले जहां पे आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे, तो वहां पे जो है आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है आप स्टेट हाईवेज पे खोल लो, आप नेशनल हाईवेज पे खोल लो, या सिटी में आप ऐसे जंक्शन पे खोलो जहां पे की डिमांड की कोई कमी नहीं होगी। सो ऐसा नहीं है कि रिलायंस एक अकेला ही प्राइवेट प्लेयर है जो कि ऑपरेट कर रहा है इंडिया में। और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि आपका एजिस हो गया, आपका एसआर पेट्रोलियम हो गया, आपका शेल पेट्रोल हो गया। तो ये सारी कंपनीज भी जो है वो इंडिया में प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑपरेट कर रही है और काफी अच्छे पैसे बना रही हैं। सो देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर जो लैंड होना चाहिए वो अपना खुद का होना चाहिए, या मैं रेंट पे ले सकता हूं, या मैं लीज पे ले सकता हूं। सो देखिए दोस्तों, आप जो है रेंट अपना खुद का हो उस पे भी खोल सकते हैं, अगर रेंटेड लैंड हो तो उस पे भी खोल सकते हैं, या यदि अगर आपने उस लैंड को लीज पे लिया है तो भी जो है आप इसकी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं कि 20 लाख 30 लाख रुपए में जो है आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो रिलायंस बीपी का जॉइंट वेंचर वाला पेट्रोल पंप है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है आपको 2 से 3 करोड़ के बीच में होगी। इसमें आपका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो भी कवर्ड होगा, आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस कवर्ड होगा, जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स इक्विपमेंट चाहिए वो सारे के सारे कवर होंगे। उसके साथ ही साथ जो है जो आपका स्टोरेज होगा, आपका पेट्रोल, डीजल या और भी जो ऑयल्स होते हैं वो सब का जो आप स्टोरेज करोगे उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कवर्ड रहता है। तो मान के चलिए कि आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग 2 से 3 करोड़ का आएगा। अगर मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा आउटलेट या एक नेशनल हाईवे पे अगर आप एक ऐसा आउटलेट खोले जिसमें बहुत सारे आपके पंप्स लगे हुए हैं, तो वहां पे हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि हर मशीन का आपका अलग से कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये जो है आपका लैंड और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हो गया। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि क्या हमें बैंक लोन दे देगी या रिलायंस हमें लोन लेने में हेल्प करेगी। सो देखिए दोस्तों, रिलायंस जो है आपको लोन लेने में कोई हेल्प नहीं करती है, यहाँ पे वो आपको अपने एंड पे अरेंज करना होता है। अब जो दूसरा सवाल मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, या मैं आपको कहूंगा क्या ये एडवाइजेबल होगा, क्या बहुत सारा लोन लेके एक पेट्रोल पंप ओपन कर दें, तो मैं कहूंगा नहीं।
बहुत सारा लोन लेके जो है आप पेट्रोल पंप कभी भी ओपन नहीं कीजिएगा। हो सकता है अगर आपको 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 20-30 लाख रुपए का अगर आपका लोन है तो फिर भी आप अपने बिजनेस, अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, इनकम भी उसी हिसाब से है। लेकिन लेकिन अगर आप लोन पे अगर आप इसे चलाओगे तो आपके वहां पे जितने एक्सपेंसेस जाएंगे तो हो सकता है कि आप जो है अपने एक्सपेंसेस, अपना लोन का पेमेंट, ये सारी चीजें मैनेज ना कर पाओ। तो कंपनी भी जो है वो एडवाइस नहीं करती। कंपनी भी जो है जब वो अगर आप देखेगी कि आप अपने फंड्स जो है ऐसे लेके आ रहे हो तो शायद वो फिर जो है अपने पैर पीछे हटा ले। तो ये जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन जो है रिलायंस बीपी की पेट्रोल पंप ओपन कर सकता है। सो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो ये है कि जो भी पेट्रोल पंप लेना चाहता है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसका एज जो है वो एटलीस्ट 21 ईयर प्लस होना चाहिए। उसका एक बेसिक क्वालिफिकेशन 12 या ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो है वो एक बेसिक उसके आप कह लीजिए कि चेक्स हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट और वो सारा क्राइटेरिया डेफिनेटली है। उसके साथ ही साथ जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या केवाईसी लगती है, मतलब मुझे क्या क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप लैंड, जिस लैंड पे भी आप इसे स्टार्ट करना चाह रहे हो, जहां पे आप सेटअप करना चाह रहे हो, उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर वो लैंड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर कंपनी आपको वहां पे अप्रूवल नहीं दे पाएगी। उसके साथ ही साथ आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपका पैन, ये सारी चीजें जो है, आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी फोटो, ये सारी चीजें जो है, आपकी इनकम प्रूफ, तो ये सारी चीजें जो है कंपनी आपसे डेफिनेटली यहाँ पे मांगेगी, सो दैट वो एक आपके एप्लीकेशन को, आपके एलिजिबिलिटी को जो है वो रीएवैल्यूएट कर सके। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट जो है आपको लगेंगी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यदि आप रिलायंस बीपी की पेट्रोल पंप फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो, डीलरशिप लेना चाहते हो, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है। तो चलिए दोस्तों सीधे इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और बताता हूं कि आप कैसे इसको अप्लाई कीजिएगा। हेलो गाइस, तो ये जो है आपका रिलायंस पेट्रोलियम का ऑफिशियल वेबसाइट है reliancepetroleum.com। आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पार्टनर्स। आप पार्टनर्स पे क्लिक कीजिए। पार्टनर्स पे क्लिक करने के बाद जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको बेसिकली इसके ऑप्शंस दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको आएगा एक ऑप्शन आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका इंक्वायरी फॉर्म ओपन हो जाता है। इस इंक्वायरी फॉर्म में जो है देखिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप रिलायंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसी में से आपको एक चूज़ करनी है। तो जिसमें से कि आपका पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट डीलरशिप, तो आपको यही सेलेक्ट करना है। ये और भी बहुत सारे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और में भी करना चाहते हैं तो आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में ही बताऊँगा। तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे उस अपना नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका करंट बिजनेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी चलती होगी, या आप हो सकता है कि किसी और बिजनेस में होंगे, तो आप उसकी यहाँ पे डिटेल दीजिए। आपका कितना टर्नओवर है आप वो दीजिए। तो आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे अपनी डिटेल्स देंगे, उससे ज़्यादा जो है कंपनी को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आप जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर अच्छा खासा है, तो फिर वहाँ पे आपको अप्रूवल जो है अच्छे से मिल सकता है। अगर आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है तो वहाँ पे भी जो है आपको अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्यों आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ कस्टमाइज, तो आप यहाँ पे लिख के भी भेज सकते हैं। ये करके जो है आप इसे सबमिट कर दीजिए। आपको जो है देखिए कॉल हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी लग जाए। तो थोड़ा-सा आप यहाँ पे इंतज़ार ज़रूर कीजिए, लेकिन कंपनी के एंड से डेफ़िनिटली आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।